नमस्कार। आज का विषय है साझेदारी, पार्टनरशिप। कुंडली का सातवां घर साझेदारी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। और सातवां घर पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का भी होता है। और सातवां घर आपकी डेली वेजेस इनकम को भी दिखाता है कि आप रोज़ क्या कमा रहे हैं, इनकम हो रही है या नहीं हो रही है। सातवें घर की भूमिका बहुत बड़ी है। ये विषय मैंने इसलिए लिया, वैसे तो सातवें घर से बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन फिर विषय से भटकना हो जाएगा। साझेदारी और पार्टनरशिप पर ही फोकस करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि वो उन्नति करे, तरक्की करे, और किसी की साझेदारी से या पार्टनरशिप से उसकी तरक्की होती है तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब सातवें घर का जो स्वामी है, काल पुरुष की कुंडली में सातवें घर शुक्र के अधीन आता है। शुक्र ग्रह का पूरा प्रभाव आपके सातवें घर पे है। शुक्र जितना मजबूत होगा कुंडली के अंदर, सातवां घर उतना ही अच्छा परिणाम आपको देगा। शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी, तनाव कम होगा, पार्टनरशिप में भी अच्छा करेंगे आप, और जिंदगी के अंदर धन, रुपए और डेली वेजेस इनकम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कंडीशन वही कि सातवें घर को शुक्र के अधीन रखा गया है, यानी कि वीनस, शुक्र ग्रह, इनका पूरा प्रभाव सातवें घर पे होता है। अगर आपका सातवां घर अच्छा है तो आप साझेदारी में और पार्टनरशिप में बहुत अच्छा करेंगे, और उसमें तरक्की होगी, और उसमें आपके सपने भी पूरे होंगे। अब सवाल ये उठता है, इस वीडियो बनाने का अर्थ मेरा ये है कि सातवें घर को और मजबूत और अच्छा कैसे किया जाए। कुछ रेमेडीज़ हैं मेरे पास कि सातवें घर को आप अच्छा कैसे कर सकते हैं, जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी अपने आप। देखिए, सातवें घर को शादी के लिए भी देखा जाता है, और पार्टनरशिप, अगर आप किसी से व्यवसाय कर रहे हैं, साझेदारी में, पार्टनरशिप में, वो सातवां घर ही दिखाता है। हल्की फुल्की कोर्ट कचहरी, छोटी मोटी यात्राएं भी सातवें घर से देखी जाती हैं। कुछ शत्रुओं का आवागमन भी सातवें घर से देखा जाता है। अब सातवें घर के अंदर शुक्र का जो प्रभाव मैं आपसे कह रहा हूं कि सातवें घर का रूलिंग प्लैनेट है वीनस, शुक्र। अगर आप शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को अच्छा करेंगे, सातवां घर कितना भी खराब हो, वो धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स, उसके परिणाम आपके फेवर में और अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। सातवें घर को आप ठीक कैसे करेंगे? अगर आपने सातवां घर ठीक कर लिया तो आप यकीन माने कि आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी लग्जरियस लाइफ में इजाफा होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी, पति पत्नी के अंदर भी मतभेद कम होंगे, और खुशियां आपकी तरफ लौट आएंगी। अब सातवें घर को मजबूत करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप शादीशुदा हैं तो कोशिश करिए कि रिश्ते में ईमानदार रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, इज्जत करें, एक दूसरे को गिफ्ट दें, प्रोत्साहित करें, झगड़े तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि सातवां घर झगड़े करने से, एक दूसरे को अपमानित करने से खराब होता है, ये ध्यान रखिए। और अगर सातवां घर खराब होता है तो आपकी इनकम पे भी इफ़ेक्ट होगा, और पार्टनरशिप पे भी इफ़ेक्ट होगा कि आप बाहर किसी से कोई साझेदारी करके बैठे हैं या कोई पार्टनरशिप करके बैठे हैं, सातवां घर आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। सातवें घर में आप जितनी मिठास घोलेंगे, जितने रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही परिणाम आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। सातवें घर में अगर आप शादीशुदा हैं, एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ाइए, एक दूसरे का विश्वास बढ़ाइए, एक दूसरे को गिफ्ट दीजिए, बिल्कुल उसमें कंजूसी मत करिए। अगर पत्नी ने कुछ मांगा तो पति बिल्कुल जितना कर सकता है उसको खुले दिल से करे उसके लिए।
इससे आपका सातवां घर मजबूत होगा। और अगर पत्नी कुछ कर सकती है पति के लिए तो बिल्कुल खुले दिल से करे, उसमें सातवां घर मजबूत होगा, आपकी लग्जरियस लाइफ अच्छी होगी, धन लक्ष्मी की वर्षा होगी, क्योंकि सातवें घर में लक्ष्मी रूल करती है। शुक्र का घर माना गया है उसको, और शुक्र के अधिपति माँ दुर्गे और माँ लक्ष्मी और देवी शक्तियों को कहा गया है। देवी शक्ति पूजा से भी सातवां घर प्रभावशाली बनता है। अगर आपका सातवां घर आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसमें कुछ चीज़ें आप ढूंढने की कोशिश करिए। आप शादीशुदा है तो आप में आपसी मतभेद ज़रूर पाए जाएंगे, और अगर आप किसी के साथ साझेदारी करके बैठे हैं उसमें भी मतभेद ज़रूर पाए जाएंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी का मामला भी आपकी तरफ बढ़ेगा। सातवां घर को अगर आपने अच्छा कर लिया, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप किसी अन्य जात के हैं कि आप हिंदू धर्म पद्धति से पूजा पाठ नहीं करते, तो आप सातवें घर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। शुक्र से प्रभावित सातवां घर, आप फीमेल्स को मान सम्मान दें, इज्जत दें, बच्चियों की सेवा करें, छोटी कन्याओं की सेवा करें। जितनी फीमेल सेवा आप करेंगे, जितनी आप फीमेल्स को इज्जत देंगे, जितना उनके लिए सम्मान दिल में रखेंगे, उनको अपमानित बिल्कुल ना करें। अगर आप मेल हैं और अगर आप फीमेल हैं तो आपको इसका उल्टा करना है कि किसी के साथ भी कोई चीटिंग, गद्दारी, कोई भी फॉल्स कमिटमेंट आपको नहीं करना चाहिए। इससे आपका सातवां घर डैमेज होगा, क्योंकि सातवें घर को लक्ष्मी की कृपा वाला हाउस कहा गया है। अगर आपका सातवां घर बहुत अच्छा है, इसलिए कहते हैं ना कि जब आप शादी करते हैं और कोई लड़की बहू के रूप में आपके घर में आती है तो आप कहते हैं लक्ष्मी आ गई। तो लक्ष्मी कहाँ आती है? लक्ष्मी को सातवें घर में ही आप विवाह देखते हैं। तो लक्ष्मी का रूप और लक्ष्मी का वहाँ पर अपना प्रभाव है। जैसे मैंने कहा कि सातवें घर को अगर आपने ठीक कर लिया तो आपका जीवन बिल्कुल एक अलग तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। सातवें घर का एक और प्रभाव है, अगर आप साझेदारी में हैं, पार्टनरशिप में हैं, तो आप एक दूसरे का सम्मान करें। अभी मैं पति और पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप किसी से पार्टनरशिप करके बैठे हैं, कोई अन्य व्यक्ति से, तो आप उससे रिश्ते एकदम फेयर रखें, ईमानदारी से पार्टनरशिप को चलाने की कोशिश करें। एक दूसरे का सम्मान जितना बढ़ाएंगे उतना आप यकीन करें ये सातवां घर आपको बहुत ज़्यादा इनकम देना शुरू कर देगा। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मेरे पार्टनर को कुछ पता नहीं, वो तो नींद की गोली खा के सो रहा है और मैं उसके हिस्से में से कुछ हिस्सा मार दूँ। तो आप अपनी ही जड़ें काटेंगे। आप उसका हिस्सा जैसे ही मारेंगे आपका सातवां घर खराब होना शुरू हो जाएगा, और आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनकम पे जो दूसरी तरफ से आ रही है, अन्य तरफ से आ रही है, वो भी इफेक्टेड हो जाएगी। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ाइए और कोशिश करिए जितना हो सके उसको ईमानदारी से निभाइए। सातवां घर यकीन मानिए बहुत अच्छा परिणाम आपको देगा, साझेदारी देगा। हाँ, अगर आपको सातवां घर रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप पति पत्नी में अनबन हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, विश्वास की कमी है, और पार्टनरशिप में भी झगड़े हो रहे हैं, और आपकी इनकम कहीं ना कहीं डामाडोल हो रही है, वो रुक रही है, तो आप यकीन करें कि आपके सातवें घर में कोई बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है। उस बुरे प्रभाव की जांच पड़ताल अच्छे ब्राह्मण से अपनी कुंडली दिखा के या अपना हाथ दिखा के ज़रूर करवाएं। उसमें ये पाया जाएगा कि सातवें घर में कोई बुरी दृष्टि ग्रहों की पड़ी हुई है, जिससे पति पत्नी के अंदर झगड़े, पार्टनरशिप में झगड़े और इनकम के अंदर भी उसका प्रभाव देखा जाएगा।
अब वहाँ पर ग्रहण योग पड़ रहा है 7वें घर में, या कोई नीच का प्लैनेट बैठा है, या कोई अशुभ योग वहाँ पर बना हुआ है जिसकी दृष्टि 7वें घर पे है, वो आसानी से आप नहीं देख सकते, वो कुशल ब्राह्मण ही देख पाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो, नहीं हो रहा है, छोटी मोटी घटना हो रही है, तो कृपया करके आपस में प्रेम बढ़ाइए। पार्टनरशिप के अंदर पति पत्नी को भी पार्टनर कहा गया है, उनमें आपस में प्रेम बढ़ाइए, एक दूसरे को गिफ्ट दीजिए, शॉपिंग कराइए। जितनी एक दूसरे के लिए शॉपिंग करेंगे, यकीन मानिए आपकी इनकम डबल तिबल 10 गुना हो जाएगी, क्योंकि 7वां घर एक्टिव होता है और 7वां घर प्रभावशाली बन जाता है। और 7वें घर को, जैसा मैंने कहा कि लक्ष्मी के अधीन, शुक्र के अधीन रखा गया है। अगर आप माँ दुर्गे की, माँ लक्ष्मी की सेवा शुरू कर दें तो भी 7वां घर बहुत प्रभावशाली बन जाता है और पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो ये 7वें घर के बारे में आज का वीडियो मैंने बनाया है। उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा, और अगले अच्छे किसी सब्जेक्ट पे फिर से आपसे एक बार मैं रूबरू होऊंगा वीडियो के ज़रिए। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।